अस्सलामुअलैकुम। तो ये अब सुबह टाइम ना हमने अपनी मुर्गियों को ये थोड़े पालक काट के डाली थी। कुछ इनमें अभी भी बड़ी बड़ी डंडियाँ मौजूद हैं, जो पत्ते थे वो इन्होंने खा लिए थे, और बाकी इनको कुछ दाना डाला था हमने। तो अब धूप निकल आई है, तो इस वजह से हमने इनको दोबारा छोड़ा है कि थोड़े धूप सेक सूख लें। पहले हमने असील को छोड़ा था बाहर, तो उन्होंने तो जो खाना पीना था खा लिया, घूम फिर भी लिया। तो अब हमने अपनी बड़ी मुर्गियों को बाहर छोड़ा है कि वो भी थोड़ी देर इंजॉय कर लें, धूप में बैठ जाएं, अपनी को थोड़ी सर्दी जो इनको लग रही है वो थोड़ी दूर कर लें। तो अब जैसा कि धूप लगना शुरू हो गई है, सर्दी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो अब ये है कि जो देसी अंडे हैं ना, उनका भी काम थोड़ा कम हो गया है। तो इस वजह से इरादा किया था कि ना ये जो देसी मुर्गी हैं ये ना सारी बेच देंगे, और फिर नए सिरे से कुछ वक्फे बाद ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अब हमने एक मुर्गी तो दोस्त को ही बेच दी थी, और जो हमारा सफ़ेद वाला मुर्गा था वो भी हमने बेच दिया था जनवरी के शुरू में, जब सर्दी पीक पे होती है ना, तो तब इनका रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अब मैंने जो मुर्गा बेचा है वो माशाल्लाह से 1100 रुपये किलो के हिसाब से मेरा बिक गया मुर्गा। तो इसी तरह अगर आप मुर्गी भी बेचते हैं तो वो भी सही रेट पे बिक जाएगी। मुर्गी का मेरे ख्याल से पूरा पूरा पीस ही बिकता है, इनका किलो का हिसाब नहीं होता। तो मुर्गा जो है वो किलो के हिसाब से बिकता है, क्योंकि मैंने अब मुर्गी बेची है ना, वो पूरा पीस ही बेचा था, लेकिन जो मुर्गा बेचा है वो किलो के हिसाब से बेचा है। और जो मुर्गी बेची थी ना, वो पूरे पीस के हिसाब से बेची थी, मतलब पूरा पीस ही सेल किया था, उसका वज़न नहीं किया था। तो अब एक तो हमारे सेटअप पे दो की कमी हो गई है। अब इरादा ये भी बन रहा है कि अब अंडों की इतनी ज़रूरत नहीं है, लोगों की इतनी डिमांड नहीं है, तो हमें इनके लिए ना दूध वो लेके आए, मिक्स दाना लेके आए। वैसे भी इनकी फ़ीड ख़त्म हो गई है, तो फ़ीड और लाने की ज़रूरत नहीं है, मिक्स दाना लेके आते हैं, क्योंकि आगे अब वही काम आएगा। उनको तो हम मिक्स दाना देते ही देते हैं, असील को। तो चलो इनको भी मिक्स दाना दे के ना इनसे कुछ फर्टाइल एग लेते हैं, और उसका फ़ायदा फिर ये होगा, फर्टाइल एग लेने के बाद तकरीबन 15-20 दिन हम स्टोर करेंगे, जितने भी अंडे आ गए, जितने भी आ गए। तो उसके बाद हम या तो किसी हैच वाले से रब्ता करेंगे, हैचरी वाले से, या फिर कोई ना मुर्गी हम ढूंढ लेंगे जो सेवन है, मतलब कि कुड़क पे बैठी हुई है, तो वो ढूंढ लेंगे, उसके नीचे अंडे रख देंगे, और फिर उससे हम मिश्री के ना अंडों में से बच्चे निकलवाएंगे। अब ये तो इसलिए अगर मुर्गियां हमारी कुछ सेल होती भी हुई तो कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक मुर्गा है और 12 मुर्गी हैं। कि अगर ये सेल नहीं भी होती हुई फिर भी हम इनको ना मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, क्योंकि अब दाने की बोरी आएगी तो उससे तकरीबन ये 2-2.5 महीने तो गुजार ही लेंगी ना, क्योंकि हमने सिर्फ दाना नहीं डालना होता। अब हमें इनसे अंडे नहीं चाहिए, तो ये ऐसे घूमती फिरती रहेंगी। कोई पालक वगैरह डाल दो, कोई सब्ज़ चारा डाल दो, मिक्स दाना डाल दो, कुछ भी डाल दो। और बाकी हम आते हैं अपने असील के बच्चों की तरफ। ये चले गए अंदर। तो अब तो इनको ना मैं बाहर निकाल के वीडियो बना के दिखाता हूँ। एक मिनट में बाहर निकाल लेंगे। निकल आए बाहर। चल चल चल, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो बेटा, आगे चलो। ये देखो, अब ना थोड़ी बहुत बात में आने लग पड़े, मेरे बाहर निकल आने लग पड़े। तो देखो मैं बंद कर दूँ दरवाज़ा, ताकि अब फिर ना अंदर चले जाएं। ये भाई ये भी अब माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, और लंबे लंबे जंप लगाने लग पड़े हैं, जैसे कि देखो कोशिश कर रहे हैं पर इनसे जाया नहीं जा रहा, और अब जाएंगे। ये देखो वहाँ पे, क्योंकि जगह थोड़ी ऊंची है यहाँ पे, तो यहाँ से ना इन्हें जाने में भी मदद होती है। अब ये भी ना काफ़ी घूम फिर लेते हैं, इसके साथ काफ़ी घुल मिल गए ना, तो काफ़ी भागते फिरते हैं यहाँ पे। अब इनका खाना पीना भी सही है, इसमें तो दाने सही से खा लेते हैं। पहले तो बहुत बहाने करते थे ना, जब तक मुर्गी तोड़ के नहीं देती थी ना इनको कोई दाना वगैरह,
तो ये तब तक खाते नहीं थे, लेकिन अब ये खुद ही खा लेते हैं। इनके बर्तन में डाल दो ना तो ये खुद ही खाने लग पड़ते हैं। अब जैसे कि अगर आपको नज़र आ रहा हो कि मुर्जा ये इनके पोटे भरे हुए हैं। पोटा मतलब कि जिस तरह हमारा पेट होता है ना, इस तरह मुर्गियों का होता है पोटा, जो इनके ना गर्दन के साथ शो हो रहा होता है, मतलब गर्दन के नीचे ना साइड पे शो हो रहा होता है। अगर वो काफ़ी मोटा हुआ पड़ा है मतलब इन्होंने काफ़ी खा लिया है, ये अब रज गए हैं। ये देखो, पर ये है कि ना ये जो मुर्गी है ये अपने ना बच्चों का ख्याल बहुत रखती है। अब किसी दूसरे को ये हाथ लगाने में नहीं देती है। अगर मैं भी पकड़ता हूँ ना, मतलब इसके पास जाओ ना, तो ये गुस्से में आके ऐसे नीचे टांगे मारने लग पड़ती है। अभी तो फिलहाल डस्ट बात कर रही है, तो अभी तो नहीं, लेकिन जब ऐसे जाओ ना इनके पास, इनको पकड़ने लगो, तो मुर्गी ना नीचे टांगे मारने लग पड़ती है। और अगर इनको पकड़ लो तो पड़ जाती है भाई ये मुर्गी। तो ये भी मसला है इसका, मतलब अगर कोई बच्चा ऐसे ही कोई खुशी खुशी में इसे आगे पकड़ेगा ना, तो हो सकता है ये बच्चे को ना नुकसान दे। खैर ये देखो, ये देखो, तो ये भी हमारे असील हो गए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे असील की तरफ। तो ये हमारे हैं सफ़ेद असील, ये वाला मुर्गा, और ये हमारी मुर्गी। और जैसा कि अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये खाली है। जो हमने पार्टीशन की थी, जो हम एक दिन में इतना खपे थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे दूसरे जो असील थे वो चले गए। अब ये देखो, अब हम ना पार्टीशन तो वैसे की वैसी रखी है, लेकिन ना वहाँ पे जगह खाली है बर्तन के पास, अगर नज़र आ रहा हो तो, इधर से उधर जाने के लिए। तो हुआ ये कि जिस दिन हम कर रहे थे ना पार्टीशन, तो उसी दिन एक दोस्त आ गया हमारे पास, वो जिससे हमने अंडे लेके वो बच्चे निकलवाए थे ना असील के, तो वो आ गया हमारे पास बच्चे देखने के कैसे हैं, तंदुरुस्त हैं, क्या सूरत हाल है, दिखने में कैसे हैं। तो उसको बच्चे दिखाए, और बाकी जो हमारे जो असील थे दोनों ब्राउन कलर के, तो वो भी अब अंडे पे तैयार हो गए थे। तो उसके पास था मुर्गा, तो हमने अपने जो असील थे वो उसे दे दिए कि चलो ये ना इनसे अंडे निकलवा के ना, तो फर्टाइल अंडे लेके तो उनसे हम ना बच्चे निकलवा लेंगे। तो अब हमने 2 असील उसको दिए हुए हैं, लेकिन हमारा यार जो है ना वाइट वाला असील, ये भी अब अंडों पे तैयार है। तो पर ये मैं उसे नहीं दे सकता था, क्योंकि भाई ये हमारा गिफ्ट है, वैसे भी ये वाइट है, और अब इसको तो हम अपनी नज़रों से दूर नहीं ना कर सकते। तो इस वजह से ये मैंने अपने पास ही रखा था, और जो दूसरे 2 थे वो उसे दे दिए मैंने कि चलो ना इनमें से फर्टाइल एग निकाल लो। अब वो तकरीबन हमारे पास महीने बाद आ जाएगा, महीने बाद, या फिर 2 महीने बाद हमें बच्चे ही ला के देगा, नहीं तो फिर महीने बाद हमें अंडे भी ला देगा और मुर्गी भी ला देगी, मुर्गी भी ला देगा, और हम फिर यहाँ पे अपनी मुर्गी को ना कुड़ुक पे बिठा देंगे। ये है इसका। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जो है इस सेटअप को ग्रो करेंगे। जैसे कि अब हमारे पास ये मिश्री भी थोड़ी सी रह गई हैं, असील का भी आहिस्ता आहिस्ता 3 बच्चों में इजाफा हो गया है, और बाकी जो असील हमने 2 भेजे हुए हैं उनमें भी अगर देखें तो 24 अंडे, या फिर आप कह लो 20 अंडे कम अज़ कम भी आएंगे दोनों के मिला के, और 20 में से 10 तो निकलेंगे ही ना इंशाअल्लाह। तो वो भी हाफ हाफ ही होगा, मतलब कि आधे उसके अंडे, जितने निकले बच्चे उसमें से आधे उसके होंगे और आधे मुझे मिल जाएंगे, तो वो भी हमारे सेटअप में इजाफा ही होगा। तो हम अपने सेटअप को ना आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करेंगे मिश्री से असील की तरफ, कि मतलब हमारे असील की जो तादाद है वो बढ़ती रहेगी, और मिश्री की मतलब हम कम ही रखेंगे, जितनी अब आपको नज़र आ रही है कि तकरीबन तकरीबन कितने हैं। हाँ ये 13 हैं हमारे पास, 12 मुर्गियाँ हैं और 1 मुर्गा है, तो हम इनकी इतनी ही तादाद रखेंगे।
इसके करीब करीब या हद 20 कर लेंगे। उससे ये होता है कि ये जो है ना मिश्री पालने से आपका खर्चा निकलता रहता है। सर्दियों में आप अगर इनके अंडे सेल करते हो ना, अब तो भाई सोशल मीडिया बहुत आगे चला गया। आप सोशल मीडिया के ज़रिए ना काफ़ी अपने कस्टमर बना सकते हो। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो इनके ज़रिए ना आप काफ़ी अपने कस्टमर बना सकते हो। तो ये है कि ये इनकी वजह से ना आपका खर्चा निकलता रहता है। जो आप इन पे इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वो आपका रिटर्न आ जाता है और आपको प्रॉफिट भी काफ़ी होता रहता है। सर्दियों में जैसे ही इनका सीज़न स्टार्ट होता है अंडों का, आप इनसे ना पैसे पूरे कर सकते हैं। तो अब हम ये भी साथ के साथ चलाएंगे और असील के सेटअप को भी बढ़ाएंगे। तो भाई थक गया मैं बोल बोल के। आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे आपको इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।